नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, अकेले कैसे जीवन में जिया जाए और रहा जाए। और इस विषय को हम खोजेंगे भगवान कृष्ण के अनमोल उपदेशों के माध्यम से। श्री कृष्ण, जो कि भगवद गीता के लेखक भी हैं, उन्होंने हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञान दिया है, जिनमें से एक है अकेले कैसे रहे। आज हम लोग बात करेंगे इन 5 महत्वपूर्ण विषय पर, तो चलिए शुरू करते हैं। 1. अकेले रहने के महत्व का अनुभव। अकेले रहना यह एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी अपने जीवन में करना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाते हैं कि अकेले रहने में भी एक विशेष महत्व है, जो हमें अपनी स्वयं की समझ, स्वास्थ्य और आत्मविकास के प्रति जागरूक करता है। आत्मसमर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है भगवान कृष्ण का अपने बचपन का अद्वितीय समय, गोकुल में गोपियों के साथ खेलना। एक दिन कृष्ण के साथी ने इसे बताया कि वह अकेला रहकर श्रीदामा की मक्खन से खेल रहा है। इसे सुनकर कृष्ण ने भी विशेषाधिकार को त्याग कर उसे छोड़ दिया और अकेले में मक्खन को चोरी करने निकला। इस समय कृष्ण ने अपनी ब्रह्मचारी भावना को सखी और गोपालकों के साथी के साथ संबोधित करके उन्हें बताया कि वह अब अकेला रहकर आत्मा का अध्ययन करने का निर्णय लेते हैं। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले रहना एक व्यक्ति को उसकी आत्मा के साथ जुड़ने का मौका देता है और उसे अपनी अद्वितीयता का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ने इस मौके को एक साधना के रूप में देखा और इसे अपने आत्मा के साथ समर्पित करके उच्च स्तर का साधक बना। यह अनुभव बताता है कि अकेले रहना व्यक्ति को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, रुचियों और शक्तियों को समझने का अवसर देता है। यह एक व्यक्ति को अपने आत्मविकास के माध्यम से आत्मा के आदर्श तक पहुंचने की सीधी पथ को दर्शाता है, जो अच्छे संबंध, स्वास्थ्य और समृद्धि की दिशा में मदद कर सकता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले रहना केवल एक स्थिति नहीं होती, बल्कि यह एक साधना भी हो सकती है, जो हमें अपनी सजगता, साहस और सजीवता में बढ़ावा देती है। यह सीख हमें सिखाती है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव हमें कुछ सीखने का मौका देता है और अकेले रहकर हम खुद को समझ सकते हैं, जो हमारे आत्मा के साथ एकात्म बनाता है। 2. आत्मा का संबंध। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में स्पष्ट करते हैं कि आत्मा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसका संबंध हमारे सभी कार्यों और भावनाओं से है। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे अकेले रहकर हम अपने आत्मा के संबंध को समझ सकते हैं और इसे मजबूती से जोड़ सकते हैं। आत्मा का संबंध समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आत्मा क्या है। भगवान कृष्ण ने बताया है कि आत्मा हमारा अद्वितीय और अमर हिस्सा है, जो न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। यह सदैव अस्तित्व में बना रहता है और शाश्वत है। भगवान कृष्ण के उपदेशों के अनुसार आत्मा का संबंध सभी स्तरों पर होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यह हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। अकेले रहकर हम इस संबंध को विशेष रूप से महसूस करते हैं और यह समझते हैं कि हम एक अद्वितीयता में सभी से जुड़े हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में हम भगवान कृष्ण के अद्वितीय सारथी रूप की ओर देख सकते हैं, जब उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्धभूमि पर उत्साहित करने के लिए प्रेरित किया। इस समय कृष्ण ने अर्जुन को अपने अद्वितीय स्वरूप का दर्शन कराया और उन्हें बताया कि हर व्यक्ति की आत्मा अनंत और अविनाशी है। यह सिख अर्जुन को उसके कर्तव्यों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है और उसे युद्ध की स्थिति में आत्मा के संबंध को समझने में मदद करती है। इस उदाहरण से हम यह सीख सकते हैं कि अकेले रहने के दौरान आत्मा के संबंध को समझने में हमें एक अद्वितीयता की अनुभूति होती है, जो हमें सभी से जुड़ा हुआ महसूस कराती है। यह एक ऊंचे स्तर पर आत्मा के साथी बनने की भावना को प्रोत्साहित करता है और हमें अपने कार्यों और विचारों को आत्मा के साथ समर्पित करने का प्रेरणा देता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम अपने आत्मा के संबंध को समझ सकते हैं और अकेले रहने के दौरान इसे मजबूती से अनुभव कर सकते हैं। यह सीख हमें यह दिखाती है कि आत्मा हमारे सभी कार्यों के पीछे होती है और यह हमें अपने जीवन को एक सही दिशा में मोड़ने के लिए मार्गदर्शन करती है। 3. आत्मा के माध्यम से जगत का दर्शन। भगवान कृष्ण के उपदेशों में वे हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने आत्मा के साथ मिल जाते हैं,
तो हम जगत को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि आत्मा के माध्यम से जगत का दर्शन कैसे कर सकते हैं और इससे हमारे जीवन को कैसे समृद्धि, शांति और समर्थन मिलता है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा के साथ मिल जाता है वह जगत को एक अन्य दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होता है। वह अपनी अंधकारिकता से बाहर निकलकर सब कुछ को सुज्ञाता देखता है और उसे एक ही परमात्मा में समर्थित होते हुए देखता है। इस दृष्टिकोण को समझाने के लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। सोचिए कि एक व्यक्ति अपने आत्मा के साथ मिल जाता है और उसे यह अनुभव होता है कि सब कुछ एक अनंत और अद्वितीय परमात्मा में मिला हुआ है। इस अद्वितीयता के आभास से उसकी दृष्टि बदलती है और वह सभी जीवों, प्राकृतिक तत्वों और ब्रह्मांड को एक ही आत्मा के रूप में देखता है। इस स्थिति में उसका दर्शन बदल जाता है। वह अब अपने आत्मा में समर्पित होकर सभी जीवों को अपने साथी मानता है और सभी प्राणियों में अपने आत्मा का भाग्य देखता है। उसकी दृष्टि में प्रकृति के साथ एकता होती है और वह जगत को एक अद्वितीय दिव्यता में देखता है। इस तरह से आत्मा के माध्यम से जगत का दर्शन करने से हम अपने जीवन को एक सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारी दृष्टि में समर्थन, प्रेम और सहानुभूति होती है और हम दुनिया को अपने आत्मा के रूप में देखते हैं। यह हमें आत्मा के माध्यम से सभी के साथ एक होने का आभास कराता है और हमें अपने कार्यों को उच्चतम उद्देश्यों की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने आत्मा के साथ मिलकर हम जगत को एक नए और उच्च स्तर से देख सकते हैं और इससे हमारे जीवन को एक सार्थक और सहज मार्ग प्राप्त होता है। 4. आत्मा के साथ मिलकर कार्यों में समर्पितता। हम जानेंगे कि आत्मा के साथ मिलकर हम कैसे अपने कार्यों को समर्पित कर सकते हैं और इससे हमें कैसे सतत समृद्धि और आनंद मिलता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों में यह सीख मिलती है कि आत्मा के साथ मिलने से ही हमारे कार्यों में वास्तविक समर्पण और सफलता हो सकती है। आत्मा के साथ मिलकर कार्यों में समर्पितता का मतलब है कि हम अपने कार्यों को एक ऊंचे दृष्टिकोण से देखते हैं और उन्हें अपने आत्मा के साथ संबंधित करते हैं। यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपने कार्यों को सत्कार्य स्वरूप में बदल सकते हैं और उन्हें एक ईश्वरीय प्रस्तावना के साथ संबंधित कर सकते हैं। आत्मा के साथ मिलने का एक उदाहरण है भगवान कृष्ण का रोमांचक कथन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक से वह सिखाते हैं कि हमें सिर्फ कार्यों में लगाव रखना चाहिए, फलों के लिए नहीं। हमें अपने कर्मों को अद्वितीयता में समर्पित करना चाहिए और फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत में कृष्ण भगवान हमें यह सिखाते हैं कि कार्यों में समर्पितता से ही सच्ची सफलता और आनंद प्राप्त हो सकता है। आत्मा के साथ मिलकर कार्यों में समर्पितता से हम अपने कार्यों को एक ईश्वरीय उद्देश्य के दिशा में मोड़ सकते हैं। हम अपने कार्यों को सिर्फ निरालंबी संबंध के लिए नहीं बल्कि समस्त सत्ताओं के साथ जोड़कर उन्हें एक महत्वपूर्ण योगदान का हिस्सा बना सकते हैं। इस प्रकार हम अपने कार्यों को सेवा, प्रेम और उत्कृष्टता के भावना के साथ करते हैं, जिससे हमारे कार्यों का परिणाम सबके लाभ के लिए होता है। इस सिद्धांत का अन्य एक उदाहरण है भगवान कृष्ण का अर्जुन को महाभारत की युद्धभूमि पर कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित करना। यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और किसी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय वह अर्जुन को युद्ध का वास्तविक अर्थ सिखाते हैं, जिसमें कार्यों को आत्मा के साथ समर्पित करने का शिक्षा होती है। इस प्रकार आत्मा के साथ मिलकर कार्यों में समर्पितता हमें एक ऊंचे दृष्टिकोण से जीवन को देखने की क्षमता प्रदान करती है और हमें अपने कार्यों को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करती है। इससे हम न केवल अपने आत्मा के साथ मिलकर सकारात्मक भावना को विकसित करते हैं, बल्कि दुनिया के साथ भी समर्पण और सेवा की भावना में अग्रसर होते हैं। 5. आत्मा के साथ समर्पित जीवन का महत्व। हम जानेंगे कि आत्मा के साथ समर्पित जीवन का महत्व क्या है और इससे हमें कैसे आत्मिक और सामाजिक संतुलन मिलता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा के साथ समर्पित जीवन हमें एक उद्दीपन में रहने की क्षमता प्रदान करता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है।
आत्मा के साथ समर्पित जीवन में हम अपने कार्यों को एक ऊंचे उद्देश्य के लिए करते हैं। हम अपने आत्मा को उत्कृष्ट स्तर की शिक्षा, सेवा और सामर्थ्य का स्रोत मानते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जीवन को दिशा देते हैं। भगवान कृष्ण के उपदेशों का एक उदाहरण है उनका उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को फलों के लिए नहीं बल्कि केवल कर्मों के प्रति उत्सुकता और निष्ठा के साथ करना चाहिए। यह आत्मा के साथ समर्पित जीवन की महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिससे हम अपने कार्यों को सत्कार्य स्वरूप में बदल सकते हैं और उन्हें एक सुशिक्षित, समर्थनपूर्ण दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आत्मा के साथ समर्पित जीवन में हम अपने स्वभाव को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण ने बताया है कि हमें अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए और उसे समर्पित करना चाहिए। यह आत्मा के साथ मिलकर अपने आत्मिक स्वभाव को पहचानने और स्वीकार करने की सीख है जिससे हम अपने कार्यों में सामर्थ्यपूर्ण बनते हैं। आत्मा के साथ समर्पित जीवन में हम अपनी आत्मा के साथ सद्भाव, स्नेह और समर्पण का अनुभव करते हैं। यह हमें अपने आत्मा के साथ और भी गहरे संबंध में ले जाता है और हम अपने कार्यों को एक उच्च स्तर पर करने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे हम सामाजिक और आत्मिक संतुलन को साधना करते हैं और जीवन को सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो आत्मा के साथ समर्पित जीवन जीता है वह अपने कार्यों को सेवा, प्रेम और समर्पण के साथ करता है। वह अपने समय, शक्ति और संसाधनों को समाज के उत्थान के लिए समर्पित करता है और अपने कार्यों में आत्मा के साथ मिलकर एक ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होता है। इससे वह न केवल अपने आत्मिक विकास में सफल होता है बल्कि उसका प्रयास समाज के भले के लिए भी सार्थक होता है। इस प्रकार आत्मा के साथ समर्पित जीवन से हमें एक आदर्श और सार्थक जीवन जीने का मार्ग प्राप्त होता है। हम अपने कार्यों को आत्मा के साथ समर्पित करके अपने जीवन को एक सुखद और सफल यात्रा बना सकते हैं जो न केवल हमारे आत्मिक विकास को समर्थन प्रदान करती है बल्कि समाज के भले के लिए भी एक योगदान होती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि अकेले रहना सीखो एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन में एक नए दृष्टिकोण का खुलने का कारण बन सकता है। भगवान कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीख मिलता है कि अकेला रहना सिर्फ तनाव या विरक्ति का कारण नहीं होता बल्कि यह हमारे आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।